गुड आफ्टरनून। मैं पुष्पता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नालंदा महिला कॉलेज, बिहार शरीफ। मैं होम साइंस की क्लासेस लेती हूँ और होम साइंस में बहुत सारे पेपर्स हैं। टोटल 8 पेपर्स हैं। आज मैं जिस पेपर को लेकर डिस्कस कर रही हूँ वो है पार्ट 1 का पेपर 1, संतुलित आहार। संतुलित आहार, पहले तो हमें जानना चाहिए कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व हों, उपयुक्त मात्रा में हों, मतलब प्रपोर्शन सही होना चाहिए, मात्रा उपयुक्त होना चाहिए, जिससे कि हमें शक्ति मिले और शरीर की वृद्धि के लिए, उसे रख रखाव के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त हो सके। यही संतुलित आहार है। तो यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि पहले आपको समझना होगा कि संतुलित आहार कहते किससे हैं। वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हों और सही मात्रा में हों, जिसे मैंने डेफिनेशन में जो यहाँ पर लिखा है उपयुक्त मात्रा में हो, जो कि शरीर के वृद्धि एवं रख रखाव संबंधी पोषक तत्व जिससे हमें मिले, उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। अब हमें जानना है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है उम्र। उम्र से संतुलित आहार प्रभावित होता है। बच्चों को उनके शरीर के भार की तुलना में प्रौढ़ व्यक्तियों से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है। बच्चे खेलते कूदते हैं, उन्हें बहुत ताकत की ज़रूरत है, एनर्जी की उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए उनकी जो आहार की आवश्यकता होती है वो प्रौढ़ व्यक्तियों से ज़्यादा होती है। बाल्यावस्था, वृद्धावस्था में शरीर की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और उस कारण सुरक्षात्मक तत्वों यानी इम्यूनिटी की आवश्यकता अधिक होती है। तो इस पॉइंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि संतुलित आहार उम्र के अनुसार वैरी करता है। जैसे उम्र होता है उस अनुसार हमें आहार लेना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर शिथिल हो जाता है क्योंकि क्रियाशीलता कम हो जाती है, इसीलिए उस समय ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग। अब हम जानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग लिंग हैं। स्त्रियों को कुछ प्रोटीन्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स पुरुषों के अपेक्षा ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे आयरन, कैल्शियम। यहाँ पर मैंने बताया है कि पुरुषों की पोषकता तथा आवश्यकता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका कारण पुरुषों का आकार, भार, क्रियाशीलता की अधिक होना है। कुछ न्यूट्रिएंट्स तो स्त्री को ज़्यादा चाहिए, जैसे मैंने कहा है, जो कि मिनरल्स हैं, लेकिन जो पुरुष हैं उनको कैलोरीज, उनको ऊर्जा ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है, उनके आकार के अनुसार वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य। व्यक्ति का स्वास्थ्य भी पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करता है। अस्वस्थता की स्थिति में क्रियाशीलता कम होती है और इसीलिए उस समय जो आहार चाहिए वो एक स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा कम होती है। क्रियाशीलता मतलब एक्टिवनेस। जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति रहेगा उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता उतना ही अधिक होगा जितना कि वो एक्टिव होगा। जलवायु और मौसम। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो गर्म प्रदेश के लोग हैं, गर्म प्रदेश की अपेक्षा ठंड प्रदेश के देशवासियों को अधिक आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो लोग ठंड देश में रहते हैं, ठंड एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें
ऊर्जा चाहिए अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए। इसीलिए यहाँ पे ऊर्जा उनको ज़्यादा चाहिए, उनको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए अपेक्षा की जो गर्म प्रदेश में, गर्म एरियाज़ में जो लोग रहते हैं। देन हम बात करते विशेष शारीरिक अवस्था। विशेष शारीरिक अवस्था जैसे गर्भावस्था, दुग्धापान अवस्था, ऑपरेशन के बाद वाली अवस्था, ये सब अवस्थाओं में, ये सब शरीर के डिफरेंट अवस्थाएं हैं। माँ को गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत होती है? ये जैसे मैंने पहले कहा है कि वुमेंस को, महिलाओं को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दुग्धापन में उनके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनकी आयरन उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि विशेष शारीरिक अवस्था के अनुसार, जैसा शारीरिक अवस्था होता है वैसा उनको न्यूट्रिएंट्स देना होता है। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार कैसा हो। इसमें आपको बताना चाहते हैं कि पहला तो संतुलित आहार, जैसा कि डेफिनेशन में आपको बताया है कि वही वो आहार है जिसमें सारे पोषक तत्व हों और सही मात्रा में हों। तो वैसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व होने चाहिए। फिर है कि उस आहार में सही पोषक तत्व सही अनुपात में होना चाहिए। उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए आहार। शरीर में एकत्रित होने वाले पोषक तत्वों की मात्रा आहार में अधिक होनी चाहिए। संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम आहार बना रहे हैं, संतुलित आहार, उसमें सारे भोजन समूह जो फूड ग्रुप्स हैं, सारे फूड ग्रुप से भोज्य पदार्थ होने चाहिए। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि खाली दाल खा रहे हैं, उसमें आपको चावल भी खाना है, दाल भी खाना है, दूध भी खाना है, सब्जी भी खाना है, सलाद भी खाना है। आहार आकर्षक होगा तभी हम उसे खाने का हमारा मन करे। तो आहार को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि वो आकर्षक भी दिखे, खुशबू भी आए। और हमें प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब आहार बनाएं, कोई खाना बनाएं, फिर उसको जब परोसें तो परोसना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे सजा कर परोसें। तो अगर सजा के परोसेंगे तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और जब दिखने में अच्छा लगेगा तो हमारा मन भी करेगा खाने के लिए। इस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स मेरे इस पावरपॉइंट स्लाइड्स का प्रयोग करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे मैंने जो संतुलित आहार के बारे में आप लोगों को बताया है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट करें, और मुझे मेरी कुछ गलतियां हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो और अच्छा बना सकूं। धन्यवाद।